जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। इहाँ हिमाचल रच्यो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह की कथा सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह किस प्रकार हुआ। शिव पार्वती जी के विवाह की ये कथा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक से ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो माता पार्वती के पिता हिमावन ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमावन ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। यह सुनकर सब मुनि और देवता हर्षित हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने अपने वाहन और विमान को सजाने लगे। मंगल सगुन भी गाने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवजी के गढ़ शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगाजी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य कोई वधू संसार में नहीं मिलेगी। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चलने लगे। देवताओं का समाज परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने शिव शंकर के चरण कमलों में शीश नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। इसी प्रकार बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौज में हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे लगते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। इहाँ हिमाचल रच्यो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना।
अर्थात जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका उल्लेख नहीं हो सकता। देवताओं और ब्रह्मा विष्णु बारात को नगर के निकट आई। यह सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सभी मन में बड़े प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर प्रसन्न हुए। जब हिमाचल के लोगों ने शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि सब डरकर भाग गए। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। छोटे लड़के तो सब वहाँ से भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से कुछ ऐसा बोले, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले प्रेत भूत पिशाच योगनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वहीं पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने यह सब बात अपने घर कर कही। भोले का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। जो आगे लोग थे वे लोग बारात को लेकर आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को कहा। मैना जो पार्वती जी की माता हैं उन्होंने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में भय होने लगा। बहुत ही डर के मारे वो भागकर घर में घुस गईं और भोले जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया और अत्यंत स्नेह से अपने नील कमल समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने पार्वती तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख विधाता ने तुम्हारे दूल्हे को कैसे बावला बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले दूल्हे से तुम्हारा विवाह न करूंगी। पार्वती रानी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी बेटी प्रवती के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। नारद जी ने रानी मैना और पार्वती से कहा कि अच्छा वर चाहिए तो पार्वती को तप करना होगा। माता को चिंतित देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं हमारे कर्म अनुसार भाग्य वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम चिंता मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाओ काहो। तुम्हा सन मिटही की विधि के अंका, माँ तु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। अर्थात जो मेरे कर्म अनुसार भाग्य में बावरा पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाएं। किसी को, हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? निरर्थक कलंक का टीका मत लो। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं।
और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमनरेश पार्वती जी के पिता उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर रानी मैना के पास गए। तब नारद जी ने पुनर्जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी माँ भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी हैं। ये वो शक्ति हैं सदा शिवजी के अर्धांग में रहती हैं। फिर नारद जी ने कहा, ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही शरीर लीला धारण करती हैं। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपनी इच्छा से वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो और पार्वती जी तो सदा ही शिवजी की पत्नी हैं। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगत बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। शिवजी ने बाद में लोगों के कहने पर दूल्हे की तरह वस्त्र धारण किए। मुनियों ने हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सभी देवता आए, सबको योग्यता अनुसार आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सभी देवता मोहित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाय न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। तुलसीदास जी बोलते हैं कि मर्यादा का पालन करने के कारण से माँ पार्वती की सुंदरता का और बखान नहीं किया। इसीलिए उन्होंने लिखा, जगद मातु पितु शंभु भवानी, तिहि सिंगारू न कहूँ बखानी। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा कही नहीं जा सकती। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी के विवाह की विधि प्रारंभ की गई। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़ उन्हें शिवजी को समर्पण किया। तब शिवजी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। तब सब देव बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे।
आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया। दासी दास, रथ, हाथी, घोड़े, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न और सोने के बर्तन गाड़ियों में लादवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। यह कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। फिर प्रेम से मैना जी ने शिवजी से कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने अपनी सास को समझाया। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी कि हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट करके फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी मुड़ मुड़कर माता की ओर देखती जाती। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तो ये थी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की विवाह की कथा कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ। आपको शिव पार्वती के विवाह की यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक से ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।